एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। मेहनत बहुत करता, लेकिन कभी पेट भर खाना नसीब नहीं होता। एक दिन भूख से परेशान होकर वो जंगल में लकड़ी काटने चला गया। तभी अचानक उसके पीछे हल्की रोशनी फैलने लगी। जैसे ही किसान ने मुड़कर देखा, वहां एक साधु बाबा खड़े थे। किसान कांपते हुए उनके पास गया और चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे घर में भूख और गरीबी है। साधु ने गहरी सांस ली, आंखें बंद कीं और कुछ पल मौन रहे। फिर धीरे धीरे बोले, बेटा, तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरे भाग्य का समय बदलने वाला है। इसे अपने खेत में लगाना। ये कोई साधारण पौधा नहीं है, ये जादुई पेड़ बनेगा। लेकिन याद रखना, इस पेड़ के फल सोने के होंगे और इन्हें सिर्फ भलाई के कामों में खर्च करना। अगर लालच किया तो ये जादू श्राप बन जाएगा। ऐसा कहकर बाबा ने उसे जाने को कहा। किसान ने श्रद्धा से पौधा लिया और घर लौट आया। साधु बाबा से जादुई पौधा लेकर किसान बड़े उत्साह के साथ घर लौटा। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद खुशी झलक रही थी। फिर उसने सारी बात पत्नी को बताई, बाबा के बारे में, पेड़ के बारे में। फिर वह दोनों पेड़ लगाने चले गए। किसान ने जमीन पर जगह बनाई और पौधा लगा दिया। अगले दिन पौधा बड़ा हो गया। उसकी दो आंखें भी आ गई थीं और सोने के अंगूर भी लग गए थे। किसान ये देखकर बड़ा खुश हो गया। किसान ने सबसे पहले कुछ फल लिया और बाजार में बेचा, और उस पैसे से उसने से नया घर और बाइक भी लिया और खुश हो गया। और धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के सरपंच को यह बात पसंद नहीं आई। इस गांव में कोई मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकता, वह गुस्से में कहता है। सरपंच कहता है, ये किसान जो गरीब था, ये अमीर कैसे हो गया? कुछ तो राज है, पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन उसने किसान का पीछा करना शुरू कर दिया और जब वह सोने वाले पेड़ के पास पहुंचा और उसे देखने लगा, लेकिन गांव का लालची सरपंच ये सब देख रहा था। अगले दिन वो सोचता, अगर पूरा पेड़ ही मेरा हो जाए, मजा आ जाएगा। ये सोचकर वह अगले दिन पेड़ के पास पहुंच गया और उसे देखने लगा, लेकिन पेड़ को उसके लालची इरादों का पता चल गया और अचानक से वह मायावी पेड़ बड़ा और विशाल बन गया और उसको उस पेड़ ने निगल लिया। पेड़ की आवाज हवा में गूंजी, जादू सिर्फ उनके लिए है जो भलाई करते हैं। लालचियों के लिए जादू हमेशा गायब हो जाता है।